तो दोस्तों जैसा आपने पिछला वीडियो देखा था हमारा, वो इवनिंग सफारी थी और ये मॉर्निंग सफारी है। तो मॉर्निंग सफारी में ही इसी का अगला पार्ट है। हम सुबह सुबह जिप्सी हमारे भाई साहब आए और चले गए जंगल की ओर। रास्ते में ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब कोहरा था, हाथ पूरे कांप रहे थे और जैकेट और हर चीज़ से हम लैस थे, फिर भी ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। लेकिन अब टाइगर देखने की जो एक्साइटमेंट होती है वो तो जब आप जाएंगे सफारी में तभी आपको ये मालूम चलेगा। और जो पिछला इलाका हम कल दोपहर में किया था शाम को, तो उसी रूट पर हमने जाने का फ़ैसला किया। और रास्ते में कोहरा बहुत था और कई जगह हमें एलिफेंट के फुटप्रिंट मिले जो रात को यहाँ पर आते हैं। और चूँकि सुबह जंगल में बहुत ही शांति रहती है और हमारे साथ काफ़ी सारे और भी जिप्सी वाले निकले, तो वो अलग अलग रूटों में चले गए, लेकिन हमने ये रूट अपनाया। हमें जो कल शाम को ग्रासलैंड पर मिला था तो हमने वहीं जाने का डिसीजन लिया कि हम सबसे पहले ग्रासलैंड जाएंगे। तो हम उन्हीं रास्तों पर बढ़ते हुए आगे बढ़ने लगे और रास्ते में हमें कई सारे जीव मिले। चूँकि सुबह की ठंड थी, लगभग 7 बजा हुआ था और धूप आई नहीं थी, तो कई हमें हिरन हैं, चीतल हैं, स्पॉटेड डियर है, कई सारे जीव मिले जो कि ठंड से ठिठुरने लगे। हालांकि जंगल है, जंगल का एक अपना ही पूरा इकोसिस्टम होता है, ठीक है। तो उन्हीं के आगे बढ़ते हुए हमें जो शाम को क्रोकोडाइल रिवर मिली थी, कल जो हमें नदी एकदम साफ़ दिख रही थी शाम को, आज कोहरे की वजह से कोहरे और नदी में फ़र्क कर पाना मुश्किल था दोस्तों। बहुत ही, जैसा कि मैंने बताया कि ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, लगभग 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर था। और कोहरा और जिसको कहते हैं प्रकृति की खूबसूरती, आप देखिए कि आप एक अजीब एहसास आपको दिलाता है, ठीक है। कोहरा की जो कोहरा है और नदी का पानी एकदम एक दूसरे से मिल रहे हैं। लेकिन हमें जाना था ग्रासलैंड, तो उसी नदी के रास्ते साइड हम ग्रासलैंड की ओर बढ़ रहे थे। दोस्तों अगर आपको टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट पार्क में बुकिंग करानी है तो हमारे भास्कर भाई साहब हैं, आप उनसे मिलिए और उनका मैं नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप इनसे बात करके आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, आपको बढ़िया घुमाएंगे और साथ ही इनको नॉलेज भी है, तो ये आपको बहुत ही आसानी से टाइगर आपको साइटिंग करा देंगे। तो इनका नंबर है, आप अगर कभी भी रामनगर जाएं जिम कॉर्बेट पार्क की बुकिंग करने के लिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इनका जो रेट है वो भी बड़ा वाजिब रेट में, ये आपको नाइट स्टे हो, 2 डेज़ का पैकेज हो, ये सभी आपकी बुकिंग करा देंगे। तो सामने दोस्तों देखिए सूरज उग रहा है और हम लोग बढ़ रहे हैं। और हम धीरे धीरे उसी ग्रासलैंड की ओर बढ़ते हुए आखिर ग्रासलैंड पहुँचे, जहाँ पर देखा तो 2 जिप्सी ऑलरेडी वेटिंग कर रही थी, उन्हें शायद कोई कॉल आया हुआ था। तो हमने भी सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं जिससे कि इनसे कुछ पूछताछ होके दोबारा टाइगर साइटिंग का मज़ा ले सकें। फिर वहाँ पर 10 से 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमने सोचा एक बार हम नदी साइड जाते हैं, शायद वहाँ कुछ हो।
तो तब तक धूप हल्की हल्की निकल आई थी। और इसके बाद हम वहाँ पर पहुँचे और जहाँ पर 2 जिप्सी ऑलरेडी थी, जैसा कि सुबह गाड़ियाँ सभी निकल जाती हैं, तो हमने भी यहाँ पर सोचा कि 10 से 15 मिनट थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं नदी के किनारे। दोस्तों, टाइगर साइटिंग बहुत ही धैर्य का काम होता है, आपको बहुत ही पेशेंस चाहिए। यहाँ पर हम नदी किनारे कम से कम आधे घंटे तक इंतज़ार करते रहें कि शायद कुछ दिखे, लेकिन हमें लास्ट में निराशा ही हाथ लगी। फिर भी हमने सोचा कि 10-5 मिनट और रुकते हैं, जबकि हमारे बाकी जिप्सी वाले वो लौटने लगे। तो इसके बाद हमने सोचा कि 5 मिनट और देखते हैं और इसके बाद फिर वापस ग्रासलैंड हम चलते हैं। इसके बाद हम ग्रासलैंड से वापस लौटे तो हमने सोचा थोड़ा जंगल की ओर जाएं, शायद जंगल में कुछ दिखे। तो यहाँ पर वो जानवर हमें तमाम मिले, जैसे कि बंदर है, हिरण है। इसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा आउटसाइड है, वहाँ पर जाके देखते हैं, शायद वहाँ पर कुछ मिले। और हमारे गाइड भाई साहब भास्कर भाई चले गए। और हम जंगल में घूमते रहे, लेकिन हमें कहीं टाइगर की ना तो दोबारा कॉल आई और ना ही हमें कहीं मिला। मन में निराशा उत्पन्न हो रही थी, लेकिन ये था कि हम 10:30 बजे तक सफारी करेंगे। तो अभी समय लगभग 9 बजा हुआ था, तो हमने सोचा अभी समय है, दोबारा एक राउंड मारते हैं जंगल का और शायद कुछ दिखे। और हमारी नज़रें बहुत ही व्याकुलता से टाइगर की ओर देख रही थी, लेकिन धूप तो काफ़ी निकल आई थी, लेकिन ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। और जब हम गाड़ी में चलते थे तो हवा बहुत तेज़ लगती थी। फिर भी एक आशा भरी निगाहों से हम जंगल में बोलते हुए कि शायद कहीं कुछ दिख जाए, और इसी आशा में जंगल के हमने जो रास्ताएँ हैं, कभी इधर से गए कभी उधर से गए, ऐसे करके हमने 15-20 किलोमीटर जंगल में घूमते रहे कि कुछ शायद दिखे। एक जिप्सी वाले ने इशारा किया और तभी हमें दिखा किंग ऑफ फॉरेस्ट। क्या मस्ती से अपनी चाल पर चल रहा था ये टाइग्रेस थी जो हमें कल मिली थी, और ये अपने बच्चों को छोड़कर ये यहाँ पर शिकार करने या अपने एरिया को टहलने के लिए निकली हुई थी। दोस्तों, वो हमें देख ही नहीं रही थी, वो अपनी ही चाल में चली जा रही थी, जैसे उसे लगा हो कि कोई नहीं खड़ा सामने। मैंने ये कल भी सेम चीज़ यही देखी थी और आज भी।
उसे कोई मतलब नहीं था। हम जिप्सी को पीछे कर रहे थे और वो आगे आगे बढ़ती हुई हमारे साइड को चली आ रही थी। बनाओ बनाओ वीडियो बनाओ। गलत है तो इस तरफ पकड़ बिल्कुल ज़्यादा एक कहावत है, बाघ देखने का मज़ा या तो जिम कॉर्बेट पार्क में ही है, फिर रणथंभौर में। तो दोस्तों आप ज़रूर सफारी करिए और आपको वाकई रोमांच आएगा। आज एक समय को तो ऐसा लगे कि जैसे टाइगर हम पर हमला कर देगी, और वो ऐसे अपना मॉकिंग चार्जिंग के स्टाइल पर वो खड़ी हो गई। पहले तो हमारे साइड साइड जा रही थी, इसके बाद उसने रास्ता को क्रॉस किया और इसके बाद वो अचानक अपनी जो पूंछ है उसको घुमाने लगी, जो कि अटैक का इशारा होता है, लेकिन फिर उसने नहीं किया अटैक और वो धीरे धीरे जंगल में गुम होने लगी। और इसके बाद हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की और हमारा समय बीत रहा था। हमें दूसरे दिन भी टाइगर के दृश्य मिले थे। इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप जिम कॉर्बेट जाएं तो टाइगर साइटिंग ज़रूर करें। हालांकि वो कहते हैं ना कि किस्मत साथ होनी चाहिए हैं, लेकिन एक आपको अजीब अनुभव देगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।